नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हमारे पास कि हमारे पास कंसिडर ए यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। क्या कि हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर लिया जिसके हमारे पास रेडियस कितनी है 1 यूनिट विद सेंटर एट द ओरिजिन। क्या हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया और उसका सेंटर क्या हमारे पास ओरिजिन। लेट पी ऑफ ए बी बी एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। पी हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया ऑन दी सर्कल सच दैट एंगल ए ओ पी इक्वल टू एक्स। ये जो हमारे पास ए ओ पी एंगल है ये एक्स रेडियंस एज शोन इन फिगर। ड्रा पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स डैश ओ एक्स। ये जो हमारे पास पी एम है परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन किया ओ एम इक्वल टू ए, एम पी इक्वल टू बी, ओपी इक्वल टू 1 डैश। दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा कोस एक्स इक्वल टू ए, साइन एक्स इक्वल टू बी। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी वी हैव। ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एम पी, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस वाले तो क्या जाएगा हमारे पास ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ओ एम की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, एम पी की वैल्यू क्या है बी, तो क्या क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओ पी क्या हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमारे पास कितनी है 1। थस फॉर एवरी पॉइंट पी ऑन ए बी ऑन द यूनिट सर्कल वी हैव। क्या कि हमारे पास एवरी पॉइंट पी ऑफ ए बी ऑन दी सर्कल वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए क्या था हमारे पास कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। वी नो दैट वन कंप्लीट रिवॉल्वेशन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। जो हमारे पास वन कंप्लीट रिवॉल्वेशन, ये वाला वन कंप्लीट रिवॉल्वेशन कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या एंगल क्या होगा हमारे पास 2 पाई रेडियन at the center of the circle। therefore angle AOB, एंगल AOB इक्वल टू पाई बाई 2। ये वाला एंगल हमारे पास होगा पाई बाई 2। एंगल AOC, एंगल AOC पाई, एंगल AOD 3 पाई बाई 2। क्या है पास 2D में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। जो हमारे पास ये जो प्लेन है हमारे पास, तो ये जो लाइन हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इस वाले प्लेन को हमारे पास डिवाइड करेंगे किसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करें। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हमारे पास क्या क्या हमने एक यूनिट सर्कल लिया। इस वाले यूनिट सर्कल में हमारे पास P कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमारे पास, O इस सर्कल का सेंटर, और ये जो हमारे पास ये यूनिट सर्कल, इस सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास 1 डिग्री। तो यहां से हमने लिखा कि क्या ड्रा किया पी एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किस पे एक्स ओ एक्स डैश पे। तो यहां से हमने डिफाइन किया रिलेशन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। कोस पाई बाई 2 0, कोस पाई -1, कोस 3 पाई बाई 2 0, कोस 2 पाई 1। तो हमने यहाँ से हमारे पास क्या कह रहा है आ रहा है कि कोस की ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कोस की वैल्यू क्या रही हमारे पास 0 आ रही है। यहाँ से पाई बाई 2 पे 0, 3 पाई बाई 2 पे 0, कोस 5 पाई बाई 2 0, कोस 7 पाई बाई 2 0। तो कोस की वैल्यू हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या रही हमारे पास 0। तो हमारे पास क्या
cos x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n इज एनी इंटीजर। क्या कि हमारे पास cos की वैल्यू 0 होगी कब? जब हमारे पास x क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सेम एज इट इज हमारे पास साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 2 पाई 0। तो यहां से हमने देखा क्या कि साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई क्या हो रहा है 0, 2 पाई फिर से 0, साइन 3 पाई भी क्या होगा हमारे पास 0, 4 पाई भी 0। तो यहां से हमारे पास जनरल वैल्यू क्या आ गई? साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन इज एन इंटीजर। क्या कि हमारे पास साइन एन पाई क्या होगा हमारे पास 0 होगी, एन इज एन इंटीजर। साइन 2n पाई प्लस एक्स, देखो यहां से 2n पाई जो हमारे पास क्या कि 1 कंप्लीट रिवॉल्वेशन कंप्लीट होगी किस पे? 2 पाई पे। 2 पाई में प्लस करते हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। तो क्या है हमारे पास साइन एक्स एन बिलोंग इनटू सेट ऑफ इंटीजर्स cos 2n पाई प्लस एक्स cos x n बिलोंग इनटू z। नेक्स्ट हमारे पास वी नाउ डिफाइन द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। जो हमारे पास साइन और कोस एक्स के अलावा जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको डिफाइन करना है किसमें? किस टर्म में? साइन एक्स एंड कोसाइन फंक्शन में। तो क्या होता है हमारे पास कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये फंक्शन हमारे पास कब डिफाइंड होगा? जब हमारे पास साइन एक्स क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो साइन हमारे पास किस पे 0 होता है? एन पाई पे 0। तो क्या होनी चाहिए हमारे पास? एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग इनटू सेट ऑफ इंटीजर। सेम एज इट इज सीकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कोस एक्स। अब क्या हमारे पास इस नीचे वाली टर्म की ये कोस एक्स क्या नहीं होनी चाहिए? ये वाली हमारे पास 0। तो क्या लिखेंगे? कोस कहां 0 था हमारे पास? एक्स से इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहां से हमारे पास कोस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास? एक्स क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सेम एज इट इज हमारे पास टेन एक्स क्या होता है हमारे पास? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो क्या वही सेम एज इट इज हमारे पास ये नीचे वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हमारे पास? कोस 0 कब बनता है हमारे पास? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास इसी में कोट एक्स क्या होता है हमारे पास? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां पे हमारे पास क्या ये वाली वैल्यू साइन एक्स, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब हमारे पास साइन एक्स क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? x नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग इनटू z। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो। क्या है कि हमारे पास टू परपेंड एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये हमने 2D में देखा। नाउ दी क्या कि हमारे पास ये वाले में ये हमारे पास एक्स है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव, वाई भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। ये ओपी इक्वल टू क्या हमारे पास? रेडियस, सिंस आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से हमने क्या किया कि पी एम परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे? एक्स ओ एक्स डैश के ऊपर। तो यहां से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन लिखे क्या? नाउ द रेडियस वेक्टर ऑफ पी इक्वल टू आर कंसिडर टू बी पॉजिटिव इन वट एवर थीटा क्वाड्रेंट थीटा में बी। क्या कि ये जो हमारे पास ओपी रेडियस वेक्टर है ये हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। क्या कि जो हमारे पास ये वाला थीटा जो एंगल हमारे पास लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारे पास क्या होगा? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। क्या हमारे पास साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा हमारे पास? वाई बाई आर, वाई भी क्या हमारे पास? पॉजिटिव, आर भी क्या हमारे पास? पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव।
साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी का उल्टा आर बाई वाई। आर और वाई बोथ आर पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एक्स अपॉन आर। एक्स भी क्या हमारे पास पॉजिटिव, आर भी क्या हमारे पास पॉजिटिव। तो ओवरऑल कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है हमारे पास, अपोजिट, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा क्या आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आर भी क्या हमारे पास पॉजिटिव, एक्स भी क्या है पॉजिटिव। तो सीकेंड थीटा भी क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, यहां से वाई बाई एक्स। तो वाई भी हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स भी क्या है पॉजिटिव। तो क्या है हमारे पास टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हमारे पास, एक्स अपॉन वाई। कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स अपॉन वाई। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव। तो ओवरऑल कोट थीटा भी क्या गया पॉजिटिव। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, इफ थीटा लाइज बिटवीन दिस सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास थीटा लाई करेगा इसमें हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, देन एक्स इज नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स के हमारे पास नेगेटिव, वाई क्या है पॉजिटिव। फिर हमारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखने कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होगा और हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई बाई आर। साइन थीटा क्या हमारे पास, वाई बाई आर। वाई भी क्या हमारे पास पॉजिटिव, आर भी क्या हमारे पास पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, आर अपॉन वाई, बोथ आर पॉजिटिव, कोसेक थीटा इज पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमारे पास क्या गया, एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर, एक्स क्या हमारे पास नेगेटिव, वाई क्या हमारे पास पॉजिटिव। तो कोस थीटा क्या हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेम एज इट इज। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, आर बाई एक्स। आर बाई एक्स, आर क्या हमारे पास पॉजिटिव, एक्स क्या हमारे पास नेगेटिव। सीकेंड थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास वाई, बेस क्या हमारे पास एक्स। तो टेन थीटा क्या होगा हमारे पास, वाई बाई एक्स। वाई क्या हमारे पास पॉजिटिव, एक्स क्या है नेगेटिव। तो टेन थीटा क्या होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन वाई। एक्स क्या हमारे पास नेगेटिव, वाई क्या है पॉजिटिव। तो कोट थीटा क्या होगा हमारे पास नेगेटिव। क्या है कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, इफ थीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज हमारे पास क्या, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री, देन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या होगा हमारे पास नेगेटिव, आर ऑलवेज पॉजिटिव। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, ये यहां से परपेंडिकुलर हो गया पी एम, एक्स ओ एक्स डैश के ऊपर, ये हमारे पास एंगल थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमारे पास क्या गया, वाई बाई आर।
y बाई आर। y क्या हमारे पास नेगेटिव, r क्या हमारे पास पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास r अपॉन y, r अपॉन y, y क्या हमारे पास नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसेक थीटा भी नेगेटिव। फिर हमारे पास क्या कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक कोस थीटा क्या जाएगा x अपॉन r, x क्या हमारे पास नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास r बाई एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट थीटा भी क्या हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास y बाई एक्स, y भी क्या है हमारे पास नेगेटिव, x भी क्या है नेगेटिव। तो टेन थीटा क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोट थीटा, कोट थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास x अपॉन y, x भी हमारे पास क्या है नेगेटिव, y भी क्या है हमारे पास नेगेटिव। तो कोट थीटा क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोट थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ थीटा लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास कहाँ थीटा किस में लाई करेगा हमारे पास 270 डिग्री से ग्रेटर देन लेस देन 360 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, r हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फिर हमारे पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y बाई आर, y क्या हमारे पास नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास r अपॉन y, y क्या हमारे पास नेगेटिव। तो कोसेक थीटा भी क्या आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर क्या हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या हो गया हमारा x अपॉन r, बोथ आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या आएगा हमारे पास r अपॉन x, सीकेंट थीटा क्या हो गया हमारे पास r अपॉन x, बोथ आर पॉजिटिव, सीकेंट थीटा पॉजिटिव। फिर क्या होता है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमारे पास टेन थीटा क्या आ गया हमारे पास y बाई एक्स, y बाई एक्स, y क्या हमारे पास नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन थीटा क्या हो गया नेगेटिव। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो गया हमारे पास x अपॉन y, y क्या हमारे पास नेगेटिव। तो कोट थीटा क्या हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या में हमारे पास टेन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोट थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट्स टू द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट्स। फर्स्ट में हमारे पास है सिंस वी हैव कंसिडर ए यूनिट सर्कल, हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर लिया। देयरफॉर ए लेस देन इक्वल टू 1 न्यूमेरिकली, दैट इज जो हमारे पास मोड ऑफ ए है उसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू 1। ए किसको डिनोट करता है हमारे पास कोस एक्स,
तो कोस एक्स का मोड हमारे पास क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से मोड फंक्शन की मोड अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू कोस एक्स लेस देन इक्वल टू +1। सिंस कोस एक्स क्या हो गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 1, तो हैंस इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स का सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम एज इट सिमिलरली वी हैव बी लेस देन इक्वल टू 1। जो हमारे पास मोड ऑफ बी है उसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो बी किसको डिनोट करता है हमारे पास, साइन एक्स। साइन एक्स क्या हो गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सिंस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 1, हैंस इट्स रेसिप्रोकल, साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स एक्स। कोस एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंस ए एंड बी कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हमारे पास ए और बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं हमारे पास, हैंस ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए कैन हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या अगर हमारे पास ए एंड बी कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, देन हमारे पास ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, देयरफॉर tan x एंड cot x कैन टेक एनी वैल्यू। हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वी नो दैट साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। क्या कि हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शन डिफाइंड होते हैं हमारे पास ऑल रियल नंबर के लिए। वी ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल रियल एक्स साइन एंड कोसाइन फंक्शन टेक द वैल्यू इन द इंटरवल। क्या कि हमारे पास ऑल रियल एक्स के लिए साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू लाई करेगी हमारे पास किस इंटरवल के बीच में, -1 to 1। तो क्या हमारे पास thus the domain of the sine and cosine function are is the set of real number। क्या कि हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शन के डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड रेंज इन द इंटरवल, रेंज हमारे पास किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, -1 to 1। साइन सिंस कोस एक्स एक्स क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन साइन एक्स। तो क्या हमारे पास ये कोस एक्स एक्स फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास, 0 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ y इक्वल टू कोस एक्स एक्स क्या हो जाएगी, इज दिस सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। x हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर। क्या x नॉट इक्वल टू n पाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन कहाँ 0 होता है हमारे पास, x इक्वल टू n पाई पे साइन क्या होता है हमारे पास 0। तभी हमने यहाँ क्या वैल्यू ली है, x नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, इज दिस सेट y सच दैट y बिलोंग्स इनटू रियल नंबर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1। सेम एज इट इज हमारे पास द डोमेन ऑफ y इक्वल टू सीकेंट x। सीकेंट x का हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन कोस x इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड सीकेंट x क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस x। तो कोस x हमारे पास कहाँ 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कोस की वैल्यू क्या होती है 0। तभी हमारे पास क्या x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंगिंग टू z। रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज इज द सेट y such that y belongs into real number, y less than equal to -1 और y greater than equal to 1। नेक्स्ट हमारे पास इसी में दी डोमेन ऑफ tan x। tan क्या होता है हमारे पास, tan x इक्वल टू साइन x अपॉन कोस x। तो इस वाले फंक्शन में क्या कि ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं बढ़नी चाहिए हमारे पास, नॉट इक्वल टू क्या आनी चाहिए 0। तो कोस हमारे पास कहाँ 0 होता है हमारे पास, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो tan की डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑल रियल नंबर।
सिमिलरली हमारे पास कोटेक्स क्या होता है हमारे पास कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसमें क्या हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। साइन कहाँ 0 होता है हमारे पास x इक्वल टू एन पाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास डोमेन कोटेक्स की x बिलोंगिंग टू रियल नंबर x नॉट इक्वल टू एन पाई n बिलोंगिंग टू z। द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर।